हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति चैप्टर के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम 5 नंबर जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है उससे रिलेटिव बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए हैं, जिसमें हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें से एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। अगर नहीं मिला तो पढ़ाना एकदम छोड़ देंगे। तो चलिए सीधा सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी कि इतना आपको दिया है और सिद्ध करना है। इतना लास्ट में लगा सकते हैं कि सिद्ध करें। तो देखिए आप इधर से इसको सिद्ध कर दीजिए, चाहे इधर से इसको सिद्ध कर दीजिए, जो आसान पड़े आप उधर से सिद्ध कर सकते हैं। तो हम चलेंगे इधर से, यानी कि इसको बोलते हैं बाया साइड। अब बाया का मतलब हुआ LHS, लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखिए लिखा है क्या, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के दी होल स्क्वायर। अब देखिए 90% सवाल है जो आपको साइन कॉस में बदल कर बन जाएगा। तो यहाँ देखिए इसको कॉसेक को हम साइन में बदलेंगे। तो कॉसेक थीटा को साइन में सूत्र क्या होता है, 1/sin थीटा। अब कॉट का सूत्र क्या होता है साइन कॉस में, तो सूत्र क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करते हैं। देखिए ये मत कहिएगा बाद में कि ये कैसे हुआ, क्योंकि इसका ये सूत्र होता है कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है 1/sin थीटा, और कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यदि आपको याद नहीं है तो हम इसके रिलेटिव एक वीडियो बनाए हैं जिसमें सारे त्रिकोणमिति के सूत्र बताए हैं। तो जाकर उस वीडियो को आप देख लीजिए ताकि सारा हिसाब आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बउआ ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा लगेगा तो कट जाएगा, बचा एक, और एक में 1 से गुना कीजिए तो 1 ही रह जाएगा। साइन से साइन खत्म एक बार में, तो कॉस थीटा में 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा रह जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर का स्क्वायर ऊपर कर देंगे, और नीचे है साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर है तो इसको अभी ज्यों के त्यों लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारा सूत्र आपको याद रहना चाहिए। तो जहां पे है साइन स्क्वायर थीटा वहां क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे में क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऊपर आ जाइए। अब कोई भी चीज स्क्वायर में रहता है तो उसको हम 2 बार लिख देते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे देखिए क्या एक है तो एक कॉस स्क्वायर हम लिख सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर कितना होता है, एक के है, और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको समझिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र याद है, नहीं याद है तो अब देख लीजिए। इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखिए ए की जगह पर एक है और बी की जगह कॉस थीटा, दोनों क्या स्क्वायर में है या माइनस में, तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले ऊपरला ज्यों के त्यों लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी के फॉर्म में, तो ए की जगह पर कितना आ जाएगा, एक प्लस बी की जगह आ जाएगा कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी तो हो गया इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह एक माइनस बी है, बी की जगह क्या है कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा से सॉरी यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया ना इस साइड के, यही ना सिद्ध करना था। तो लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS प्रूव्ड। चलिए तो बउआ अब अगला सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है,
कहता है कि कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए, वो तो सिद्ध करना है क्या, 2 सेक ए, क्या करना है, सिद्ध करें। तो हम चलेंगे किधर से, एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस है। अब देखिए पहले से ही कॉस और साइन में चेंज है, तो आप नीचे नीचे क्या कर दीजिए, भीम के जोड़। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए के भीम के जोड़ करेंगे तो दोनों गुना के रूप में आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब बोलिए कि मास्टर ये हमको समझ ही में नहीं आया, ऐसे कैसे कर दी, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि हम कहते हैं कि 1/3 प्लस 1/4 रहता, तो भीम के जोड़ निकालते तो नीचे नीचे का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है दोनों को कॉमन संख्या को हटा देना और बाकी से गुना कर देना। अब देखिए दोनों में कॉमन नहीं तो सीधा गुना कर दे, क्या एलसीएम हो जाएगा, 12, 3 चौका 12। लेकिन यहाँ देखिए 6 और 4 के निकालेंगे, 6 और 4 के, तो दोनों में कॉमन संख्या कौन है, काटने वाला 2 होता है, तो इसीलिए 6 और 4 में हम कितना से भाग देते हैं, 2 से, तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, और फिर गुना कर देते हैं, 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12 के। मास्टर नहीं समझ में आया, तुम हटाया कहाँ, देखिए 2 से अब इसमें हटाए तो कितना बचा, 3 बचा ना, यहाँ से भी 2 हटाए तो यहाँ कितना बचा, 2, और 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, यानी दोनों में 2 के रूप में कॉमन था, हट गया। अगर इससे भी समझ में नहीं आया तो अब देखिए 6 और 4 था तो तोड़िएगा, तो 6 को तोड़ेगा तो 2 गुने 3, और 4 को तोड़ेगा तो 2 गुने 2, और दोनों में क्या कॉमन था, 2, तो 2 बाहर निकल गया। अब बचा कौन, 3 और 2, तो 3 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए कोई भी संख्या कॉमन नहीं था, नहीं तो उसको बाहर निकाल देते, बाकी शेष को लिख देते। तो नहीं कॉमन होने के कारण हम इसको भी ज्यों के त्यों और इसको भी ज्यों के त्यों लिख दिए, यानी कि नीचे नीचे सीधा सीधा क्या कर दिए, गुना। कॉमन नहीं रहता तो क्या होता है, गुना हो जाता है, जैसे 3 चौका 12 हो गया था एलसीएम। तो इसी प्रकार नीचे नीचे क्या कर दिए, गुना। अब इसके बाद क्या होता है, तिरछा तिरछी क्या करते हैं, गुना। तो कॉस ए में कॉस से गुना करिएगा, तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना कर दें, तो 1 प्लस साइन ए के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा तिरछा तिरछी गुना क्यों किया, क्योंकि हम नीचे नीचे क्या किए हैं, गुना। जब नीचे नीचे गुना होकर आता है ना तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसका भी एक और रीजन बताते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, भागा देंगे तो बचेगा कौन, कॉस ए, और कॉस ए में ऊपर वाला कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। इसी तरह इस तरह से देखिए, अब कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए में ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब देखिए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर है तो उसको हम तोड़ देते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। नहीं समझ में आया, जब भी स्क्वायर में आएगा तो एक ही तरीका आपको सिखाते हैं बार बार। पहला का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर 1, दूसरा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, अब बाकी तीनों में गुना कर दीजिएगा, तो 2 में साइन ए तो 2 साइन ए, और 1 में गुना किया था 2 साइन ए ही रह गया। अब देखिए नीचे आ जाइए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ज्यों के त्यों लिखेंगे अभी। अब इधर आ जाइए, देखिए अब कॉस स्क्वायर ए यहाँ है साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए की एक जगह कर देंगे, तो पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए भी प्लस में था और कॉस स्क्वायर ए भी प्लस में, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए। इसके बाद कितना था, 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा में ज्यों के त्यों 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अब ध्यान से देखिए इसका मान कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 1 था
एक था वो छूट गया था, तो एक लिख देंगे प्लस 2 साइन ए, नीचे क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए, और इंटू में कौन रहेगा कॉस है, ब्रैकेट में इसको भी कर देते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, एक एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे जो के 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अब इसके बाद देखिए दोनों में 2 क्या है कॉमन, तो कॉमन 2 ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, बचेगा ना, और नीचे में क्या बच जाएगा, जो कहते हैं नीचे में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है। अब ध्यान से देखा गया तो 1 प्लस साइन ए नीचे भी है और ऊपर में है, दोनों गुना में, तो इसी क्या हो जाएगा खत्म, तो बच गया कितना 2 बटा कॉस ए, और कॉस को उल्टा क्या होता है सेक, तो कह सकते हैं 2 सेक हो गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूव्ड, यही नहीं करना था।